गुड मॉर्निंग क्लास। हम लास्ट पढ़ रहे थे नारकोटिक एंड एनाल्जेसिक्स, है ना। बता दिया था नारकोटिक एंड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, है ना। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं वही चीज़ कि नारकोटिक और एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आर ड्रग्स विच गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। नारकोटिक एनाल्जेसिक आर ड्रग्स which not only gives relief from pain but also may cause narcosis by depression of the central nervous system। तो क्या मतलब है कि नारकोटिक एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि पेन को रिलीफ करने के लिए, मतलब दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं बिना किसी मतलब किसी को बेहोश किए हुए, ठीक है। किसी इंसान को बेहोश किए बिना उसके पेन को कम करने के लिए ड्रग दी जाती हैं। ये ड्रग केवल क्या होती हैं, आपके पेन रिलीफ के पर्पस से ही नहीं बल्कि क्या होती हैं, ये नारकोसिस में भी दी, मतलब कि किसी पर्सन को क्या होता है, बेहोश हो तो उसको मतलब होश में लाने के लिए भी यूज़ की जा सकती है, कहा जाए तो, ठीक है। या डिप्रेशन में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन में भी ये ड्रग को यूज़ किया जाता है। तो ये ड्रग्स क्या होती है, ये ड्रग आपका एक पॉइंट के अंदर पहला, नारकोटिक एनाल्जेसिक वो दवाएं होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी इंसान को दर्द को बिना उसे बेहोश किए देने में किया जाता है। इसे होश में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके इंसान को क्या करती है, नारकोसिस कॉज करती है उसमें, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन दो होते हैं, नेचुरली अकरिंग ओपियम एल्कलॉइड और सिंथेटिक मॉर्फिन सब्स्टिट्यूट्स। नेचुरली अकरिंग ओपियम एल्कलॉइड्स कौन से हैं, मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन हमारे क्या होते हैं, नेचुरली, मतलब ये हमारे जो होते हैं प्लांट वगैरह से पाए जाते हैं। सिंथेटिक मॉर्फिन सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, पैथेडीन, मेथाडोन, प्रोपॉक्सीफेन, पेंटाजोसिन। तो ये ड्रग्स होते हैं, ठीक है। जो नेचुरली अकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑब्टेन किए जाते हैं हमारे ओपियम पॉपी, अफीम, है ना, इन सब चीज़ों से वो पाए, जो पेड़ पौधों से, ठीक है, पेड़ पौधों से ये मिलते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन इज़ द प्रिंसिपल एल्कलॉइडल सब्स्टिट्यूट ऑफ ओपियम। मॉर्फिन क्या है, ये एक ओपियम का एल्कलॉइडल सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है किसका, हमारा मॉर्फिन, है ना। एल्कलॉइड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम, मतलब ओपियम का ये एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। ओपियम का ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, पहला पॉइंट। तो पहले आप पॉइंट में क्या लिखोगे, मॉर्फिन इज़ अ प्रिंसिपल एल्कलॉइडल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम। मॉर्फिन एक हमारा ओपियम का एल्कलॉइडल होता है, ठीक है। दूसरा, गुड सैंपल ऑफ ओपियम कंटेन अबाउट 10% ऑफ मॉर्फिन। मतलब एक अच्छा अगर ओपियम का सैंपल कहें तो वो 10% तक का मॉर्फिन कंटेन करता है। ओपियम जो होता है उसमें 10% तक की मॉर्फिन होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन ओपियम, ये कहाँ होता है, ये ओपियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन ओपियम, ये ओपियम में प्रेजेंट होता है। नॉट इन द फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में नहीं होता है, ये ओपियम में प्रेजेंट तो होता है बट फ्री स्टेट में नहीं होता है। बट एज अ सल्फेट और मैकोनेट, मतलब ये क्या होगा, हमारे ओपियम में पाया तो जाता है मॉर्फिन, लेकिन ये फ्री नहीं होता है, वो सल्फेट या मैकोनेट के रूप में पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मॉर्फिन इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मेल्टिंग एट 254 डिग्री सेंटीग्रेड विथ डिकम्पोजिशन। जो हमारा मॉर्फिन होता है वो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका 254 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 254 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होगा, कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन होता है हमारा, ठीक है। फिर इसकी सॉलिबिलिटी देखें तो सॉलिबिलिटी क्या है, ये मोर सॉल्युबल होता है हमारा इथेनॉल में, मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल और स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर।
ठीक है, इसको इतना ज़्यादा नहीं, बस मेन जो हमारा मेन पॉइंट होता है कलर, ऑर्डर, टेस्ट आपको लिखने होते हैं। तो कलर इसमें बता दिया है, ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस है या है, और टेस्ट इसका टेस्टलेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है मेन, तो मेल्टिंग पॉइंट बता दिया गया है इसका। ठीक है, 254 होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, ये मोर सॉल्युबल एथेनॉल में, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा। इन पार्शली इनसॉल्युबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। फिर बात करें केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी अब देखिए इसकी क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, व्हेन एनी सॉल्ट ऑफ मॉर्फिन डिजॉल्व इन वाटर, मतलब अगर मॉर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन ड्रग हमने ली, मॉर्फिन को लिया, उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे, फिर उसमें अमोनिया डालेंगे। अमोनिया डालने के बाद वो प्रेसिपिटेट देगा कि ठीक है, अमोनिया डालने के बाद वो प्रेसिपिटेट देगा, और जैसे ही उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब फिनॉलिक नेचर का हो जाएगा, होता है, तो क्या होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जैसे पहले लिखा था एरो करके, वैसे लिखना है क्या, पहले मॉर्फिन ड्रग लिखी, डिज़ोल्व इन वाटर, देन एरो, एडेड अमोनिया, देन एरो, फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म, फिर देन एरो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड, और फिर प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व। ठीक है, आई रिपीट, मॉर्फिन एरो बनाएंगे आप, ठीक है, एडेड डिज़ोल्व इन वाटर एरो, एडेड अमोनिया एरो, फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, देन एरो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड, देन एरो, प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व। ठीक है, तो ये पहला यहाँ तक हो गया आपका। देन हम अगर मॉर्फिन लेंगे, मॉर्फिन में फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे तो ये ब्लू कलर देगा। ठीक है, मॉर्फिन लेंगे, उसमें फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे तो ये ब्लू कलर देगा। तो दो हो गए। तीसरा अगर लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फेरिक क्लोराइड को ऐड करने पर ये ब्लूइश ग्रीन कलर देगा। ठीक है, क्या देगा, ब्लूइश ग्रीन कलर देगा। तो तीन हो गए इसमें से। पहला क्या है, इसमें पहला है मॉर्फिन में हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, देन अमोनिया ऐड किया तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे वो डिज़ोल्व हो गया। दूसरा है हमारा कि इसे कंफर्म करने के लिए हम मॉर्फिन में फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो ये ब्लू कलर देगा। थर्ड वन है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फेरिक क्लोराइड ऐड करने पर ये ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। इस तरह बहुत सारे और हैं। ठीक है, तो इतने सारे, तीन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो इतना नहीं पढ़ने, तीन सफिशिएंट है आपके लिए। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम वही कि इफेक्ट फ्रॉम लाइट। ठीक है, ये स्टेबिलिटीज की है, मतलब ये किस में रह सकता है, ये लाइट में नहीं रह सकता है, तो इसे कहाँ रखा जाएगा, वेल क्लोज्ड कंटेनर और लाइट रेजिस्टेंट, मतलब लाइट से दूर और बंद डब्बे में इसे रखा जाएगा। यूज इसका नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरह इसका यूज़ होता है। मॉर्फिन एक्ट एज अ पावरफुल एनाल्जेसिक। ठीक है, नारकोटिक एनाल्जेसिक होता है ये, पेन रिलीफ होता है, यूज़ होता है, और सिडेटिव होता है ना, और प्री एनेस्थेटिक होगा, डायरिया में यूज़ होगा इसका, और क्या होता है इसका, एंटीटसिव की तरह इसका यूज़ होगा। ठीक है, ये तो यूज़ हो गए। अब साइड इफ़ेक्ट, जाहिर सी बात है, ये नारकोटिक है, मतलब नशीला पदार्थ है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि रिस्पायरेटरी फेल्योर, डिप्रेशन हो जाता है ना, टेम्परेचर रेगुलेट करने लगता है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब बढ़ने लगता है कुछ भी, है ना, और बहुत सारे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी आपके डिस्टर्ब कर देगा ज़्यादा लेंगे मात्रा में, तो है ना, क्योंकि ये नशा है। ऑफिशियली मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड बीपी ऑफिशियल, और क्या होता है, मॉर्फिन सपोजिटरीज भी इसकी आती हैं, बीपी में लिखी हुई हैं। मॉर्फिन सल्फेट के नाम से आईपी और बीपी दोनों में है। क्लोरोफॉर्म एंड मॉर्फिन टिंचर के नाम से बीपी में है। मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन के नाम से आईपी बीपी है। मॉर्फिन सल्फेट एंड एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन आईपी, देन मॉर्फिन टैबलेट बीपी। ब्रांड नेम, जिस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, तो किस नाम से है, मॉर्फिन सल्फेट के नाम से आती है, मॉर्फिया बोलते हैं ना, कहते हैं मॉर्फियाल, तो मॉर्फिया के नाम से आती है। मॉर्फियम MST1
कंटिन्यूस, ठीक, इस नाम से आती है। तो इनमें से जो भी जैसे बात है मॉर्फिया याद हो जाएगा आप लोग को, मॉर्फिन सल्फेट 2 तो याद हो गए, तीसरा हो गया MST1 कंटिन्यूस याद हो या मॉर्फियम, ठीक, कोई भी एक याद कर लो, 3 याद हो गए, बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। देन आता है कोडीन। कोडीन क्या है? कोडीन इज़ द मिथाइल ईथर ऑफ मॉर्फिन। कोडीन एक मिथाइल ईथर है मॉर्फिन का। इन इट्स स्ट्रक्चर द फिनोलिक OH ग्रुप इन मॉर्फिन इज मिथाइलेटेड एंड कन्वर्टेड टू OCH3, ठीक है। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है, तो है ही नहीं, तो जाहिर सी वजह से पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें होगा उसका ही पूछा जाता है। तो कोडीन इज़ द मिथाइल ईथर ऑफ मॉर्फिन। कोडीन क्या है? मिथाइल ईथर है मॉर्फिन का। इसके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप अटैच होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है OCH3 में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा OCH3 में। इसमें 0.1 से 3% तक के ओपियम होते हैं। कोडीन जो होता है वो ऑफिशियल किसके, कोडीन फॉस्फेट के IP के नाम से होता है। ये कोडीन, कोडीन हाइड्रोक्लोराइड, कोडीन फॉस्फेट, इन सब नामों से ये अवेलेबल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि कलरलेस क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं या वाइट कलर के होंगे। मेल्टिंग पॉइंट इसका 155 to 159 होता है। pH इज़ मोर देन 9, pH इज़ मोर देन 9, ओके। देन आपका आएगा सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी देखेंगे तो क्या है इसकी सॉलिबिलिटी, किसमें सॉलिबल है? सॉलिबल होता है कोल्ड वाटर में, मतलब अगर ठंडे पानी में से मिलाया जाए तो ये घुल जाएगा। इथेनॉल में भी ये घुल जाएगा, क्लोरोफॉर्म में भी ये घुल जाएगा, मतलब ये होता तो है इन सब में सॉल्युबल, बट उनका रेशियो अलग होगा। अगर 1 पार्ट होगा तो 120 में हो जाएगा, 1 है तो 2 पार्ट में हो जाएगा, 1 है तो 5 पार्ट में। कहने का मतलब ये है कि 120 ml अगर वाटर हमने लिया है उसमें 1 ml हम डालेंगे कोडीन, ठीक है। नेक्स्ट इथेनॉल अगर 2 ml हम लेंगे तो 1 ml ही इसमें कोडीन डालेंगे। देन 5 ml इसमें क्लोरोफॉर्म लेने पर 1 ml डालेंगे। तो जो 1 है वो आपके कोडीन की क्वांटिटी है, देन 120 या 5 या 2 जो भी है वो आपकी क्वांटिटी होती है वाटर, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म की। टेस्टलेस होता है सॉलिड और इसका ऑर्डरलेस। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है कि कोडीन जो होता है, कोडीन हम लेंगे, ठीक है, कोडीन में अगर हम फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो ये ब्लू कलर नहीं देगा। जैसे मॉर्फिन में ब्लू कलर दे रहा था बट इसमें कोडीन में नहीं देगा। तो कोडीन डालेंगे, कोडीन में हम फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो ये ब्लू कलर नहीं देगा, ठीक है। बट क्या होगा अगर हम इसमें इसमें हम पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ में फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर दे देगा, ठीक है। मतलब जैसे जो चीज़ मॉर्फिन में हो रही वो इसमें नहीं हो रही। दोनों में क्या था हमारा, उसमें था कि मॉर्फिन के साथ में हम अगर डालते हैं फेरिक क्लोराइड तो ब्लू कलर देता था, यहाँ नहीं देगा। पोटेशियम फेरोसाइनेट और फेरिक क्लोराइड डालने पर ब्लूइश ग्रीन देता था, यहाँ पे नहीं देगा। दूसरी चीज़ है इट डज़ नॉट ऑल्सो गिव येलो कलर विद द नाइट्रस एंड अमोनिया, मतलब नाइट्रस एसिड और अमोनिया डालने पर भी येलो कलर भी नहीं देगा। ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अगर हम इसे गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और फेरिक क्लोराइड के साथ में तो ये ब्लू कलर देगा। अगर मतलब सिर्फ हमने फेरिक क्लोराइड डाला तो ये नहीं दे रहा है, फेरोसाइनेट के साथ डाला तब भी कलर नहीं दे रहा है। बट जैसे इसको सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और हीट करते हैं तो ये हमारा ब्लू कलर देगा। फिर ये ब्लू कलर नाइट्रिक एसिड दोबारा डाइल्यूट करके डालने पर ये रेड में चेंज हो जाएगा। तो यहीं तक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम वही है कि आपका इफेक्ट होगा लाइट से, और तो इसे वेल क्लोज कंटेनर में लाइट प्रोटेक्टिंग रखा जाएगा। यूज इसका होगा नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरह, एंटी डायरियल यूज़ होगा, कफ में यूज़ होता है ना, खांसी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, बलगम जम जाए तब यूज़ करते हैं, एंटीटसिव की तरह इसका यूज़ किया जाता है, और एंटी डायरियल में भी इसको यूज़ किया जाएगा। ऐसा मतलब डायरिया हो जाए तब भी इसको दिया जा सकता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो
मतलब कॉमन ही है, ठीक है, कॉमन होगा कि स्टमक पेन या ऐसे ही कॉमन होगा, वॉमिटिंग आ रही है या लग रहा है कि चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ होगा तो ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स इसके होंगे। और ये एनाल्जेसिक और एंटीटसिव की तरह भी यूज़ किया जाएगा। ऑफिशियल ये कोडीन बीपी, कोडीन हाइड्रोक्लोराइड बीपी, कोडीन फॉस्फेट आईपी बीपी, कोडीन फॉस्फेट सिरप आईपी, कोकैडामल टैबलेट बीपी, कोकैडाप्रिन टैबलेट बीपी, डिस्पेरजिबल कोकैडाप्रिन टैबलेट बीपी, कोडीन लिंकटस बीपी, पेडियाट्रिक कोडीन लिंकटस बीपी, कोडीन फॉस्फेट ओरल सोल्यूशन, कोडीन फॉस्फेट टैबलेट बीपी। आपके माइंड में आएगा कि क्या मैम इतने सारे लिखे हुए हैं तो इन सभी को हमें लिखना है ना, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। तो नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लिखिए, मिनिमम आप 4 से 5 लिख डालिए, 5 तो लिख लीजिए ना, इतने ज़्यादा हैं तो 5 लिख लीजिए, कोई इतना नहीं है। सिरप याद हो जाएगा, टैबलेट याद हो जाएगा, कोडीन फॉस्फेट होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है, नॉर्मल कोडीन 5 याद हो गया ऐसे ही। ब्रांड नेम कोडिसेप्ट मिथाइल मॉर्फिन, ठीक है, कोडिनसेप्ट और मिथाइल मॉर्फिन के नाम से ये आता है। फिर आता है पिथेडीन, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। पिथेडीन इम्पॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर और आईपीएससी पूछा जाता है। पिथेडीन इज स्ट्रक्चरली एन ईस्टर एंड अ टर्शरी बेस। पिथेडीन क्या है आपका? पिथेडीन एक ईस्टर होता है, ठीक है, और टर्शरी बेस होता है। ये क्या होता है? डिराइव होता है पिपेरिडीन से, ठीक। तो पहले इसमें क्या लिखेंगे? सीधा क्वेश्चन लिखना, ये सब मत लिखिएगा। स्ट्रक्चर बनाइए, आईपीएससी नेम लिखिए, ठीक। स्ट्रक्चर बनाएंगे, आईपीएससी नेम लिखेंगे। अब जो पॉइंट लिखेंगे वो मैं बोलती हूँ, वो आप लिखो। एथाइल अटैच्ड एट फर्स्ट पोजीशन, मतलब पहली पोजीशन पर इसमें एथाइल ग्रुप अटैच होता है। पहली पोजीशन पर एथाइल ग्रुप अटैच होता है। बेंजीन स्ट्रक्चर होता है तो मतलब क्या होगा? पहली पोजीशन पर एथाइल ग्रुप अटैच होता है। फोर्थ पोजीशन पर हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। कौन सा मिथाइल ग्रुप? जिसमें फिनाइल पिपेरिडीन अटैच है, ठीक है। 4 पे ये आपका है, पूरा एक ही में आ जाएगा, ठीक। तो आईपीएससी से देखेंगे हम इसमें क्या है। 8th में प्रोप्यूटपेन सुना है ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे इसमें एथाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। फिर मिथाइल 4 फिनाइलड्रीन अटैच होता है आपका 4th पोजीशन पे, ये वाला पूरा, इस पूरे का नाम ये लिखा हुआ है, अलग नहीं है। 4th पोजीशन पे जो लिखा हुआ है देखिए, है ना, सॉरी, पहली पोजीशन जो हमारी होती है, ठीक है, उस पर हमारा इथाइल है। बाकी जितना भी आपका अटैच है वो सारा का सारा एक में ही कंपाउंड लिखोगे। ये कंपाउंड 4th पोजीशन पे है। तो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग होगी। कौन होगी? 6 मेंबर्ड रिंग होती है, पहला पॉइंट, ठीक लिखेंगे कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड रिंग है ना। और क्या होते हैं इसमें? 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ये पिपेरिडीन डेरिवेटिव होती है, उसे चीज़ पिपेरिडीन डेरिवेटिव है, ठीक है, 3rd नंबर। फिर 4th नंबर है इसका कि इसमें फर्स्ट पोजीशन पर इथाइल ग्रुप अटैच है। 4th पोजीशन पर इसमें हमें 4 फिनाइल पिपेरिडीन 4 कार्बोक्सिलेट अटैच होता है। 4 फिनाइल पिपेरिडीन और 4 कार्बोक्सिलेट अटैच होता है, मतलब 4th पर ये पिपेरिडीन भी आपका अटैच है, ये
और आपका कार्बोक्सिलेट भी अटैच है, मतलब दोनों अटैच हैं, तो 4 फिनाइल पिपेराडीन और 4 कार्बोक्सिलेट। फिजिकल प्रॉपर्टी, पिथेडीन कैसा होता है, वही कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, अगर पीएच है तो पीएच, सॉल्युबिलिटी, वो सब लिखना है, ठीक है। तो वही कलर आपका इसमें क्या है, कलर बताता है वाइट है, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट टेस्टलेस, मेल्टिंग पॉइंट 187 to 189, सॉल्युबिलिटी वेरी सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल, इनसॉल्युबल इन पार्शली ईथर। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा मैटर है उसको नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंट जो मैं हमेशा बताती वही लिख के आना है। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम पिथेडीन हाइड्रोक्लोराइड को पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्रीमिश कलर प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, ठीक है। पिथेडीन हाइड्रोक्लोराइड को मिलाते हैं हम पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ में तो हमारा क्रीम कलर प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। दूसरा है कि हम अगर पिथेडीन को हम सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ में क्रिया कराते हैं तो ऑरेंज रेड कलर प्राप्त होगा। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ में पिथेडीन को मिलाने पर क्रीम कलर प्राप्त होगा, ठीक है। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ में पिथेडीन हाइड्रोक्लोराइड को मिलाने पर क्रीम कलर प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसमें है कि पिथेडीन के साथ में हम सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाएंगे तो ऑरेंज रेड कलर प्राप्त होगा। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम वही है ना, हमेशा की तरह वैसे लिखना है। यूज इसका नार्कोटिक एनाल्जेसिक के रूप में होता है, सिडेटिव की एक्शन देता है और और इसका कैसे यूज सकता है, इसका CNS में होता है ना, और इसका यूज़ और भी कई यूज़ होते हैं, वो लिख सकते हो, जैसे कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में होता है, बट डायरिया में ठीक नहीं किया जाता है, इसमें डायरिया कफ नहीं हो सकता, डायरिया कफ ठीक करना तो डायरिया कफ के लिए नहीं होता है, ये प्री एनेस्थेटिक होता है। और भी यूज़ होंगे वो आप सर्च करके लिखेंगे, आपके पास जो बुक है उससे लिखोगे। यूज़ जितने ज़्यादा लिख लोगे उतना ही अच्छा है, मैटर आपका उतना बड़ा हो जाएगा। ऑफिशियली पिथेडीन हाइड्रोक्लोराइड IPBP, पिथेडीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन IP, पिथेडीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट IP। ब्रांड नेम किस नाम से आती है, डोलेंटीन, डेमिरोल, डोलवानोल, मेप्रेडीन, इन नामों से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो कोई भी 2 नाम याद कर लो कम से कम, ठीक है, क्योंकि ब्रांड नेम अलग से पूछा जाता है। डोलेंटीन, डेमिरोल, डोलावेनोल, मेप्रेडीन। मेथाडोन क्या है, मेथाडोन इज़ अ कीटोन, मेथाडोन एक कीटोन होता है ना। एलिफेटिक कंपाउंड इसमें अटैच होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर, बिटर टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट 233 to 236। soluble in water, freely soluble in ethanol, chloroform, partially insoluble in ether। केमिकल प्रॉपर्टी, मेथेडोन हाइड्रोक्लोराइड को हम पानी में घोलेंगे, पानी में घोलने के बाद उसमें HCl को ऐड करेंगे और अमोनियम थायोसाइनाइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं। मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड है, इसमें वाटर में डिज़ोल्व किया और उसमें डाइल्यूट HCl और अमोनियम थायोसाइनाइड को मिलाएंगे, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो वाइट कलर, तो इसमें एक प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, ठीक है। किस कलर का, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स है, लिख लीजिए, इसलिए मैंने रोक दिया वीडियो। ठीक है, एक ही सब मत लिखना। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम एज
यूज़ नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरह इसका यूज़ होता है, एनाल्जेसिक है, एंटीटसिव है, रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट है, एमेटिक की तरह होता है, कॉन्टिपेंट एक्शन देता है। ठीक है, तो देखिए एनाल्जेसिक पता है, ये दर्द बताया था, एंटीटसिव बताया था, रिस्पायरेटरी के बारे में पता है, एमेटिक्स भी क्या होते हैं, और कॉन्टिपेंट एक्शन लाइक मॉर्फिन, मतलब कि मॉर्फिन जैसे ही एक्शन देता है ये। ऑफिशियली मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड IPBP, मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन IP, मेथाडोन लेक्टस BP, मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट IP। ब्रांड नेम इसका डोलोपिन, डेप्रीडोल, फाइसिप्टोन। ठीक है, फाइसिप्टोन इन नामों से ये आती है। देन आएगा आपका डेक्स्ट्रो प्रो पैक्सीफेन। ठीक है, तो जो डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफेन है, जो क्या होता है, वो टर्शरी बेस होता है, ईस्टर की तरह होता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वाइट होगा, क्रिस्टलाइन पाउडर है, मेल्टिंग पॉइंट 165 है, सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल एथेनॉल, पार्शली इनसॉल्युबल इन ईथर। स्टेबिलिटी इन स्टोरेज अफेक्टेड बाय लाइट, स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। यूज़ नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरह इसका यूज़ होता है ना, और ये माइल्ड एनाल्जेसिक होता है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल के साथ में इसका यूज़ किया जाता है। ये अब्यूज़ करता है पोटेंशियल इन लो, मतलब ऑफिशियली ये डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफेन हाइड्रोक्लोराइड BP होता है। कोप्राक्सामोल टैबलेट होगा, डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्साफेन नेप्सिलेट BP, डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्साफेन कैप्सूल BP। ब्रांड नेम प्रोक्सीवॉन, पैरवॉन, वेलाजेसिक, सुदिनॉल, इन नामों से ये आता है मार्केट में। पेंटाजोसिन क्या है, पेंटाजोसिन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा है ये, कलर होता है वाइट या पेल क्रीम, पार्शली इनसॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, सॉल्युबल इन एथेनॉल, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन ईथर, मेल्टिंग पॉइंट 150 to 155, अफेक्टेड बाय लाइट। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी होंगी पेंटाजोसिन, पेंटाजोसिन मतलब को अगर हम HCl के साथ में, मतलब कंसनट्रेटेड HCl और अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ में क्रिया कराएंगे तो ब्लू कलर देगा। पेंटाजोसिन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ में देंगे तो ब्लू कलर देगा। कुछ देर के रखने के बाद ये ब्लूइश ग्रीन, उसके बाद में ये येलो कलर में बदल जाता है। कुछ देर रखने के बाद में ब्लूइश ग्रीन, फिर बाद में ये येलो कलर में बदल जाता है। पेंटाजोसिन को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और फेरिक क्लोराइड के साथ में डिज़ोल्व करेंगे तो ये येलो कलर देगा। पेंटाजोसिन को हम HCl के साथ में और फेरिक क्लोराइड के साथ में देंगे तो येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में से रखा जाता है। यूज़ इसका नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरह इसका यूज़ होता है। ऑफिशियल ये पेंटाजोसिन IPBP, पेंटाजोसिन इंजेक्शन BP, पेंटाजोसिन हाइड्रोक्लोराइड IPBP, पेंटाजोसिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट IP, पेंटाजोसिन लैक्टेट IP, पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन IP। ठीक, IPBP का मतलब समझ में आ रहा है कि IP में इस नाम से बुक में मिलेगा, BP की बुक में भी इस नाम से मिलेगा। तो ये चीज़ है, जिसमें सिर्फ BP है तो मतलब वो IP में हमारे नहीं है। मतलब पेंटाजोसिन इंजेक्शन जो है वो BP में नहीं, IP में हमारे नहीं लिखा है, मतलब इंडियन फार्माकोपिया में नहीं है, सिर्फ हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया में दिया गया है। ठीक है, तो ब्रांड नेम क्या, किन किन नामों से ब्रांड में आता है, फोर्टविन, ठीक, फोर्टविन आता है, मैरीविन, सोसीगोन, लिटिकॉन, इन नामों से आता है। इसके अलावा और भी एनाल्जेसिक होते हैं, ठीक, फर्दर जो ये हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ तक पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा
है ना। वो बोल दे रही हिंदी में ही लिखना है, अपनी बुक से लिखो, इससे लिखा जरूरी नहीं है। उसमें है ही क्या, देखिए आप स्ट्रक्चर सेम बनाओगे, IPSC सेम ही लिखोगे, प्रॉपर्टी भी आप इंग्लिश में लिखोगे, मुझे पता है आप इंग्लिश में लिखोगे। आप क्या हिंदी में लिखोगे, यूज़ हिंदी में लिखोगे, ठीक है, ढूंढ करके। और ब्रांड नेम आप इंग्लिश में लिखोगे ये सब चीज़ें इंग्लिश में लिखोगे। सिर्फ आपको क्या, एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक यूज़, 2 चीज़ें आप लिखोगे हिंदी में खुद से। मुझे पता है कि आप लोग ऐसा करोगे, बाकी सब आपको इंग्लिश में लिखना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप ये लिखोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नारकोटिक एनाल्जेसिक। व्हाट इज़ नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन लिखिए। नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन लिखिए। एक्सप्लेन मॉर्फिन एंड पैथेडीन। एक्सप्लेन मॉर्फिन एंड पैथेडीन। मॉर्फिन और पैथेडीन को आपको एक्सप्लेन करना है पूरा, मतलब जितना चीज़ें हैं वो चीज़ें लिखनी है, ठीक है। किसी और में स्ट्रक्चर है ही नहीं पैथेडीन के अलावा, पैथेडीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर है, ठीक है। मॉर्फिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉर्फिन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन मॉर्फिन एंड पैथेडीन। 3 क्वेश्चन हो गए। नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन लिखना है। तीसरा है एक्सप्लेन मॉर्फिन एंड पैथेडीन। मॉर्फिन और पैथेडीन को आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपके हो गए। फिर से बोल दे रहे हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं। नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं। दूसरा, नारकोटिक एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन लिखिए। नारकोटिक एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन लिखिए। तीसरा, मॉर्फिन तथा पैथेडीन को एक्सप्लेन कीजिए। मॉर्फिन तथा पैथेडीन को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तीनों हो गए। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक में आपको लिखना है पहले वाले में कि नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत नेट से देख लीजिएगा या कोई बुक हो उससे, तो उसकी डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, है ना। और किसी एक को आप जिसमें स्ट्रक्चर नहीं भी है, जैसे मॉर्फिन है कुछ भी है, तो मतलब यहाँ के लिए नहीं, बट फर्दर आप जरूर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, यहाँ नहीं एक्सप्लेन करेंगे कोई बात नहीं नोट्स में, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन में आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, किसी एक ड्रग को एक्सप्लेन करना है जैसे बताते हैं वैसे ही, ठीक है। फिर तीसरा है आपका मॉर्फिन और पैथेडीन के बारे में स्ट्रक्चर, IPSC जो भी है सब। मॉर्फिन में स्ट्रक्चर नहीं है कोई बात नहीं, IPSC नहीं है कोई बात नहीं है, बाकी जो है वो लिखना है ना। पॉइंट्स भी लिखिए, इजी लैंग्वेज में लिखिएगा, जैसे हम नोट्स बनवाते थे वैसे ही आप यहाँ पे नोट्स बनाओगे, ठीक है क्लास। थैंक यू। कोई और क्वेरी होगी तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा।